वेलकम टू माय लेक्चर्स। रहबर मौलूजात जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पीजी प्रिपरेशन का, यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। मौलूजात के काफ़ी लेक्चर्स ऑनलाइन हैं जो कि बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड है, पर यहाँ हम पिक्टोरली रहबर मौलूजात को एक्सप्लेन करेंगे। मौलूजात के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मुझे मेरे पीजी प्रिपरेशन के टाइम पे लगा। एक तो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, दूसरा कि उसको लर्न करना है, याद करना है। अंडरस्टैंडिंग अगर पूरी भी होगी आपकी, फिर भी एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आई एश्योर कि अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, इसके बाद आपको बार बार इस पर सर नहीं मारना पड़ेगा। ट्रस्ट में इससे इजी हो ही नहीं सकता है। बाय द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स आपका रहबर मौलूजात सब सब्जेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो इसका चैप्टर है रहबर मौलूजात का, अमराज रास। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेज है जहाँ पे बहुत सारी डायग्राम्स है। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आज जो हम लेने वाले हैं दैट इज़ मेनली सुद्दा। और सुद्दा की जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। हाँ, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। शकीका इसमें डिस्कस किया गया है, उताश, बरसाम, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल जो सुद्दा है ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे नीचे वाला इन द सेकेंड क्लास। ये जो नोट्स है ये बनाए गए थे कि आप इनको जैसे एमसीक्यूज़ हो उनको इजीली क्रैक कर पाओ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ऐसा कुछ ना हो। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारा फ्रेम रहेगा यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक इस पे फोकस करना है। यहाँ पे दिमाग की एक फ़ोटो या पिक्चर मैंने बनाई है, हाथ से ही बनाया गया है, जो भी है जितना भी है। इसमें बहुत महीने लगे, 2-3 महीने आई थिंक इसी में गुजर गए पूरी रहबर को बनाने में। सो बेयर विद मी, थोड़ा सा इसका क्वालिटी उधर इधर है, बट आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, वो इससे हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने दिमाग की जो है लेयर्स बनाई है बाहर की, 1 2 3 लेयर्स, ठीक। इन्हीं के हम नाम याद करेंगे जो कि है पहले ही पेज पर। कि सबसे पहले जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम गिशाए मशमिया कहते हैं या उम्मे दिमाग कहते हैं, उम्मे रकीक कहते हैं। या यहाँ पे आप मान लीजिए मैटर जिसको हम कहते हैं, अगर हम पिया मैटर कहेंगे हम उम्मे दिमाग को, तो का मतलब मैटर होता है, ठीक। उसके बाद हमने जो है जो हमारी जो ड्यूरा मैटर है, क्योंकि उसके बहुत सारे नाम हैं, तो उसको हमने एक निमोनिक से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। इसके 5 नाम हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमने किस तरीके से निमोनिक बनाया है। एक लड़की है मेरी, एक कॉलेज मेट हुआ करती थी जिसका नाम जाफिया था। तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ की स्टोरीज़ इसमें बहुत सारी मिलेंगे आपको, कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो मैं उसको बता रही हूँ कि तुम दौड़ो, क्यों? क्योंकि जो ताज है, ताज महल है, उसको साफ़ करो। और साफ़ क्यों करेंगे? क्योंकि वो गलीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनता है, आप खुद से भी बना सकते हैं, बट ऐसे बनाया है तो काफ़ी मेहनत जो है वो कम है, आपको बस याद करना है। तो दौड़ो से ड्यूरा मैटर आपको याद रहेगा कि ये ड्यूरा मैटर की बात हो रही है। उम्मे जाफिया, ताज से मातजस, साफ़ से उम्मे सफ़ीक और गलीज़ से उम्मे गलीज़। तो ये 5 नाम ड्यूरा मैटर के यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ये 3 नाम पिया मैटर के यहाँ पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारी इन दो के बीच में एक लेयर आती है जिसको हम गिशाए अनकबूतिया कहते हैं, यानी कि जो एरेक्नॉइड मैटर हम कहते हैं। इसको जो है एरोफिलस ने इसको डिस्कवर किया था। प्लस देयर इज़ वन मोर थिंग, जो पिया मैटर है और जो गिशाए अनकबूतिया है, इसके बीच में एक बतून है जिसको हम बतून काज़बा कहते हैं, ये इसका नाम है। तो हम कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि CSF जिस लेयर में बहता है उसी को हम बतून काज़बा कहते हैं। और ये किसने कहा था? नफीस ने। अब ये कैसे याद रहेगा कि ये नफीस ने कहा था? देखिए इसमें एक कोडिंग चलती है, अतिबा के नामों की कोडिंग चलेगी। तो आपको याद रखना है, जहाँ भी आपको ये वाला सिंबल नज़र आएगा डॉलर का, ये डॉलर का सिंबल जो है ये फ़ीस है, राइट। मतलब जो आप
पैसे दे रहे हो, फ़ीस, तो नफीस जहाँ भी डॉलर का सिंबल आएगा किसी भी कॉल पे, दैट मीन्स ये नफीस ने कहा है। तो जब आप आंखें बंद करके वहाँ पे सवाल होगा कि बतून काज़बा जो है ये किसने नाम दिया था, ये किसकी रिलेटेड है, आपको याद आएगा कि दिमाग पे जो है डॉलर का साइन बना था ग्रीन कलर के पेन से, तो ये आपसे गलत कभी नहीं होगा, ये नफीस ही आप टिक करके आएंगे। यही मेरा मोटिव है कि बार बार आपको रट्टा ना करना पड़े, आपको एक इमेज बैठ जाए दिमाग में और फिर उसको लेके आप इजीली निमोनिक्स क्रैक कर सके। तो यहाँ पे हमारे 3 लेयर्स जो है वो कवर हो चुके हैं। फिर यहाँ पे है कि दिमाग को जो है हमने 4 हिस्सों में, जो उसका जर्म है दिमाग जिसको हम कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये मुक़द्दम दिमाग है जो कि 10 हिस्से अगर हम दिमाग के करेंगे उसमें से 9 हिस्सा यही बनता है। ये औसत दिमाग है ये वाला हिस्सा, ये मौखर दिमाग है, और फिर मुब्दाउल नुखा है जिसको हम रूट कहते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये कवर हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो खाकी जौहर है यानी कि ग्रे मैटर है, उसको जौहर संजावी के नाम से इन्होंने लिखा है। तो ये एज़ इट इज़ हम याद करेंगे कि 3 पॉइंट्स हमें एज़ इट इज़ यहाँ पे याद करने हैं। उम्मीन क्या होता है, जो गलीज़ और रकीक से बनता है, यानी कि ये जो लेयर्स है और ये जो लेयर्स है इन दोनों को मिलके हम उम्मीन कहते हैं। और जो हमारी अनकबूतिया है, एरेक्नॉइड है और पिया है, इसको हम लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो दोस्त होता है, दोस्त को हम इंग्लिश में फ्रेंड्स भी कहते हैं, बट पैल्स भी कहते हैं इनफॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे पैल, तो पिया मैटर एरेक्नॉइड मैटर बनाता है लेप्टोमेनिंजेस। तो ऐसे यहाँ पे मैंने लेप्टोमेनिंजेस इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से गिशा अनकबूतिया और ये उम्मीद दिमाग लेप्टोमेनिंजेस बनाते हैं, और उमीन यहाँ से ये 2 बनाते हैं। उसके बाद हमें पता है जो दिमाग है वो हिस्स, वो हरकत और अकल का, ये अकल व शऊर जो है यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। हिस्स जो हरकत है यहीं से ओरिजिनेट होती है। कभी वैसे आज तक पूछा नहीं, तो लेकिन अगर पूछा जाए तो मेल में जो कि लिखा है यूनिट्स 1.5 सेर और 1 सेर 5 छटांग जो होता है फीमेल्स में, और मेल्स में ये ब्रेन का वेट होता है। इसके बाद हम आएंगे कि नफीस जो है अगेन डॉलर का साइन है। तो अभी तक सिर्फ कॉल जहाँ पे है या किसी ने जिसने जो डिस्क्राइब किया या नाम रखा, अभी तक हमने सिर्फ डॉलर साइन ही देखा। इसने क्या कहा है कि सर के आज़ा में जैसे हड्डी और जौहर दिमाग अलग रखा है, ठीक है। तो इसने इसको अलग रखा है, आइज़ भी शामिल नहीं की है इसने, ठीक है। दैट्स इट, ये एक इनका नज़रिया है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे फॉन्टेनेल। ये एक कोशिश की है कि एक दिखे किसी का सर, और यहाँ पे जो ये होता है जहाँ पे बोन अभी पूरी बनी नहीं होती है, जिसको हम फॉन्टेनेल कहते हैं। इसका जो नाम है वो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको हमने CUTA के नाम से रखा है। सी से चंदिया, उमरास, तालू, याफोक, ठीक। उसके बाद हम आएंगे सुदय सादा पे। सुदय सादा में हमारे पास 2 टाइप्स है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है, ठीक है, हार और बारिद, ठीक। हार जो है उसको हम एहतराकी भी बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे इतना सा हमें याद रखना है, हार को एहतराकी भी बोलते हैं। फिर हार में हमारे पास खारिजी भी है, दाखिली भी है। दाखिली को डिब्बे में रखा है। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि दाखिली को डिब्बे में रखा है, क्योंकि जब आप आगे चल के देखेंगे ना ये चार्ट्स, जब आप 1 2 3 4 ऐसे याद करते जाएंगे, फिर आपको यही टिडबिट्स वहाँ पे दिमाग में आएंगे कि दाखिली अंदर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे खारिजी का जो इलाज है वो हम ग़िज़ाई दवाई से करते हैं। रहबर ने सिर्फ इतना ही मेंशन किया है इसके बारे में, लेकिन दाखिली के बारे में बहुत सी चीज़ें मेंशनड है। तो वो हम क्योंकि वो डब्बे में है तो आपको याद आएगा कि नहीं ये तो दाखिली में था, क्योंकि खारिजी में सिर्फ वो बाहर था, उसमें एक ही लाइन थी। तो इस तरीके से आपको क्रैक करना ईजी हो जाएगा। दैट्स हाउ नेमोनिक्स वर्क। अब इसमें है कि कारूरा जो है वो उतरजी होगा हार वाले में, और मर्ज़ दुई होगा। यहाँ पे इसीलिए कान बनाए गए हैं, दुई यानी कि टेनाइट्स। ये पता है आप लोगों को, क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो रहबर के बहुत सारे रिविजन्स कर लिए होंगे। तो मेरा काम
ये नहीं है कि मैं आपको समझाने बैठूं, मेरा काम है कि आपको याद रहे। दाखिली में सबसे पहले आपके सिम्टम्स क्या है? सबसे बड़ा यहाँ पे कल्क है, हवास मुकद्दर हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, ऐसे ट्रायंगुलर मुसल्लस यानी कि थ्री साइडेड फिगर, राइट। तो कुर्स से मुसल्लस का तिला यहाँ पे, इसीलिए ये ट्रायंगुलर बनाया है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, क्या चीज़ इसमें नहीं देनी है? यबरूज और अफ्यून नहीं देना है। देन वील कम टू बारिद। जो बारिद है इसमें भी हमें दो दाखिली है, खारिजी है, ठीक है। दाखिली में हमें क्या करना है, चीज़ें ये किन से होता है? जो बिलकुआ व बिलफैल इंतहाई सर्द हो, ठीक, ये तो समझ आ जाती है। अब है खारिजी की बात। खारिजी के से है तो के से खिब्ता, खारिजी को बारिद खारिजी को हम खिब्ता कहते हैं। और इसमें अक्सर पेन जो है वो पीछे होती है और ज़ुकाम इसका अंजाम होता है, यानी कि इट एंड्स, कॉन्सिक्वेंस एंड पे ज़ुकाम होता है। और इसमें खिब्ता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उसमें हैरत होती है, बेअक्ली होती है, कुंदी हवास होता है। सिम्टम्स उसी के बेसिस पे इसका नाम खिब्ता पड़ा है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? सर को कपड़ों से लपेटने में राहत, यानी कि आप इसमें गर्मी पहुंचाते हो काइंड ऑफ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक कोड है जालिनूस का। जालिनूस को मैंने मतलब इस नाम को हमने कोड दिया है कि जब भी आप वो देखोगे या जब भी आपको याद आएगा वहाँ पे नोज़ बनी है, आपको पता होगा कि ये जालिनूस ने बोला है। तो जालिनूस, हाँ, जालिनूस, नूस से नोज़ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये नोज़, तो इसने क्या कहा है, सर के पिछले हिस्से में सर्दी पहुँचाने से इसने हमें मना किया है, ठीक। तो ये रहा सुदाय सादा का हार, बारिद, दाखिली। देखिए दाखिली राइट साइड यहाँ भी है, राइट साइड यहाँ भी है। कन्फ्यूजन दिमाग को नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, तो फिर जब मैं वहाँ MCQ कर रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि पहले वो था कि पहले ये था, क्योंकि पहले डी ही आता है, तो पहले डी है, डी दाखिली। और खारिजी उस तरफ से है लेफ़्ट, तो यहाँ भी लेफ़्ट की ही तरफ से है, ठीक। और यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको सब याद आ जाएगा कि पेन पीछे था, ज़ुकाम आगे से, यहाँ पेन आगे ज़ुकाम का अंजाम, ठीक। खिब्ता खारिजी और जालिनूस ने यही बोला है कि पीछे ठंडक मत पहुँचाओ, क्योंकि पीछे ऑरिजिन होता है बहुत ना उसका, वो फिर अलग सी बात है, वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। हमें यहाँ पे वीडियो को मैं चाहती हूँ कम से कम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। सो आगे चलते हैं सुदय मादी पे। सुदय मादी में जो है हमारे को दमवी आएगा, बलगमी आएगा, जाहिर सी बात है, सफरावी और सौदावी आएगा। जो दमवी है इसको हमने ऐसे याद रखना है कि जो मज़दूर है उसका खून पसीना, खून क्योंकि ये दमवी है, ठीक है। तो मज़दूर यानी कि इसमें मज़ूरात जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम, प्लस इसमें हम सिफेलिक वेन जो है उसका जो है फसद करेंगे। इसको दर्द खूनी भी कहते हैं। इसमें गहरी नींद नहीं आती घनूदगी के बावजूद, जबकि बलगमी में गहरी नींद आती है। इसमें पल्स और यूरिन की क्या कैफियत रहती है? अजीम और यूरिन गलीज होता है। इसमें शदीद बोझ होता है। सफरावी में सख्त किस्म की गर्मी का एहसास होता है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है सफरा के, ठीक है। बोझ इसमें नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये हल्का होता है सफरा। पल्स जो होती है इसकी बहुत तेज़ चलेगी। यूरिन होता है साफ़। और सौदावी में हमने रखा है बरसों से, हाँ। सौदावी क्रॉनिक चलता है, यानी कि बरसों क्या, बारीक और सुस्त नब्ज़, ठीक। मतलब ये सीधे कैच होगा वहाँ, नो डाउट आपको याद होगी, ये छोटी सी चीज़ है बट स्टिल। रकीक और सफ़ेद होगा इसका यूरिन। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है बट आगे के चार्ट्स में बहुत मज़ा है, बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे रहबर को पढ़ना। फिर उसके बाद आता है सुदाय शिरकी, यानी कि सेकेंडरी। यहाँ पे इसने मेनली जो सुदाय शिरकी है उसमें म्यादी का जिक्र किया है, तो स्टमक की बात की है। तो शिरकी म्यादी बलगमी या रीही या सौदावी, ठीक है। इसमें क्या होता है असल में, शिरकी म्यादी में अगले हिस्से में, सर के अगले हिस्से में दर्द होता है, और जो ही खाना खाते हैं या नेक को फ्लेक्स करते हैं तो पेन बढ़ जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है शरियान सबाती जो है, या जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसको दबाने से ठीक हो जाएगा। प्लस आप क्या और मुसल करवाएंगे, उससे भी सुद्धा ठीक हो जाएगा। देन वी हैव बलगमी में क्या होगा, जब स्टमक में बलगम जमा है तो उससे तुखमा होगा,
दर्द सर सेकेंडरी होगा, पहले तुखमा होगा फिर दर्द सर होगा। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक 2 लाइंस मैंने लिखी है, उनके बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक सिनोनिमसली जो टर्म्स यूज़ की जाती है एक दूसरे के बदले, ठीक है। जैसे अबकाई को हम तहु भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन उधर उधर हो सकती है उर्दू की, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। हाँ, यहाँ पे दूसरा जो है जसा और डकार भी कहते हैं, ठीक है। ये 4 टर्म्स है। अब ये कभी कभी एक बच्चे को कंफ्यूज कर सकती है कि अबकाई डकार है कि डकार जसा है, तो ये हम यहाँ पे ठीक करेंगे, मतलब एक निमोनिक से आपको इजीली ये क्रैक हो जाएगा। हम लिखेंगे बहू जो होती है किसी घर की, हाँ बहू, उसको अब क्या आई, राइट, ठीक है। इसमें क्या है, बहू से तहु, राइट, और अबकाई से अबकाई, तो तहु और अबकाई एक ही है। और इसको मैं बोलूँगी ये डाकू जैसा, डाकू होते थे पुरानी मूवीज़ में, तो डाकू हम उसको कहते थे, तो ये डाकू जैसा, यानी कि डकार और जैसा, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये निमोनिक किस तरह काम कर रहा है। फ़नी भी है, बट दैट्स हाउ सम सब्जेक्ट्स नीड टू बी केटर्ड, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे बहुत रिविजन्स किए, नहीं हो रहा था याद, तो फिर ये एक तरीका मुझे लगा बेस्ट तरीका लर्न करने का, क्योंकि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, डकार के बेसिस पे भी नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं पढ़ाई के मामले में, हमारे लिए फिर पर्शियन, अरबिक या उर्दू की टर्म्स बहुत मुश्किल हो जाती है याद करनी, तो ख़ासकर उन सब कोई आसानी हो जानी चाहिए एग्ज़ाम में, ये स्टेप उसी लिए है, दैट्स इट। उसके बाद है रीही। रीही में क्या होगा, मैं आधे में दर्द, और उसके बाद फॉन्टेनेल जो है, जैसे हमने जिसको हमने CUTA से रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे दर्द होगा। सौदावी को हमूजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सुदा के और भी टाइप्स है, ठीक। सुदा रीही है, उसमें क्या क्या होता है, रीही जो होती है, हवा जो है मुस्तकिल उधर इधर चलती रहेगी, वो तो एक जगह रहेगी नहीं, और उसकी वजह से तनाव भी होगा, जैसे गुब्बारे में तनाव होता है, बोझ नहीं होगा, गुब्बारे का वेट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तनाव बहुत होता है उसमें। तो सुदा ज़ोफ़ी जो है, उसका मामूली सी नॉइज़, मामूली सी स्मेल जो है, उसकी वजह से सुदा होना, ये मैंने खुद में नोटिस किया कि मुझे दिमाग के ज़ोफ़ की वजह से ओवर द टाइम जो स्मेल है परफ्यूम्स की या थोड़ी सी नॉइज़ में चले जाऊँ तो सर में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो हमारे लिटरेचर में है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। कभी कभी हमें लगता है कि ये थोड़ा क्या पता पुराना है, पता नहीं ये अब होता भी है कि नहीं या सच भी है कि नहीं, बट एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। सुदा खिफा या यब्सी, ठीक है, इसमें जो बुखार नहीं, हेडेक जो है वो हल्का होता है, आफ्टर इस्तिफराग होता है, क्योंकि उसके बाद ही खुश्की आती है, खिला और खुश्की का एहसास इसमें होता है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आ गई, देखिए क्या है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने कि डॉलर का साइन नफीस के लिए रखा था, नोज़ का साइन जालनूस के लिए रखा था, अब हमारा है बहुत ही बड़े हकीम राज़ी, ठीक है। राज़ी का जो ये लफ्ज़ है, ये राज से, ठीक है, राज या मैं बोलूँ मिस्ट्री, ठीक है। अब मिस्ट्री को जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं, जैसे शर्लॉक होम्स भी जब सॉल्व करने जाता है, उसके पास एक लेंस होता है ऐसा, ठीक है, जिससे वो देखता है छोटी चीज़ को बड़ा होते हुए। तो इसको हमने कोड दिया है राज़ी को इसी से, ये तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे वुमेन के ऊपर ऐसे हम देख रहे हैं, तो ये राज़ी ने कहा है कि जो सुदा खिफा है ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है, दैट्स हाउ वी रिमेंबर दिस। उसके बाद आता है सुदा बाइज़ा खोज़ा, ये तो कोई नहीं भूलता, ये सबको याद रहता है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये क्रॉनिक होता है, ठीक। इसमें ऐसा फील होता है कि जैसे हथौड़ा मार लिया गया हो सर पे, और ये गलीज़ बुखारात से होता है। देन वी हैव सुदा बहरानी, इसमें क्या होता है, ये जो अमराज़ हादा अफूनिया है, यानी कि जो एक्यूट इन्फेक्शंस है, ये उसमें होता है। उसके बाद लाइक बहरान जब होता है, उसके
बहरान में होता है, जो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इसमें फ़ीवर होगा और इसमें जो पेशाब होता है वो सफ़ेद और रकीक होता है। देन वी हैव सुदाय सुदी। इसमें क्या होता है, इसमें इम्तला भी होता है, तनाव भी होता है और बोझ भी होता है, क्योंकि सुद्दा होगा तो इम्तला होगा और फिर उस वजह से बोझ और तनाव भी होता है। इसमें ये क्यों होता है, अगर कोई बंदा ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाएगा, मतलब दी ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो सुदाय सुदी करवाएगा, या ज़्यादा राहत में, या गलीज़ अखलात है, हमाम तुर्क कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ये ट्रायंगल में गलीज़ अखलात है, देखिए आपको इस पे कंफ्यूज किया जाएगा। यहाँ गलीज़ अखलात से है, यहाँ गलीज़ बुखारात से है। ठीक है, बाज़ाए खोजा इन्हीं टर्म्स पे कभी कभी कंफ्यूजन किया जा सकता है, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे अखलात देखिए इसके अंदर लिखा है मैंने, और ये बाहर है, बुखार बहार बुखारात। ठीक है, ये बाज़ाए खोजा का है और ये सुदी का है। नेक्स्ट वी हैव सुदाय दूधी। ये अनकॉमन है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ऊपर मैंने इंग्लिश में अनकॉमन लिखा है। ये मुकद्दम दिमाग में होता है, जो ही सर हिलाता है कोई या वॉकिंग में, स्टैंडिंग में पेन इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें इचिंग भी होती है नाक में अंदर से, और बदबू भी आ सकती है, और इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ARJ फैकरा। देन वी हैव सुदाय खुमारी। इसमें जो है फुका जो है इसमें वो दी जाती है फॉर ट्रीटमेंट। देन वी हैव सुदाय तज़यज़ी। ठीक, इसमें जो नर्व्स है वो खिंच जाती है, ये कंट्यूजन है। इसमें सिदर होता है, सिदर निसियान होता है, सकता होता है, ऑल स्मेल्स आर परसीव्ड सेम, और इसमें हम बेसिलिक और अखल की फसद जो है वो करते हैं। दैट्स ऑल। आई नो ये शुरू का जो वीडियो है थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल जा रहा है, मगर आगे आगे ये बेटर होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। उसमें ज़्यादातर आपको थ्योरी नहीं मिलेगा, सिर्फ फ़ोटोज़, पिक्चर्स और यही मिलेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत आसान होगा। थैंक यू, डू प्रोवाइड मी रिव्यूज़। थैंक यू एवरीवन।